हेलो बच्चों, स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर 4th चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, हमें जैसे ही आवर्त सारणी के कुछ परमाणुओं का परमाणु क्रमांक यदि याद है तो हम आसानी से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आगे आने वाली क्लासों के मिलते रहे। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या भाई? तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित करने का एक तरीका है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा होगा और उनकी संयोजकता क्या होगी, और जो तत्व है हमारा वो किस आवर्त का तत्व होगा, उनके आकार आकृति को निश्चित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उन परमाणुओं की स्थिति को निश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए आगे हम क्वांटम संख्याएं जो दे रखी हैं वो आगे की हायर क्लासों में आप पढ़ोगे। 11th-12th में क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाला जा सकता है। ये है आपकी आवर्त सारणी, और इस आवर्त सारणी के अंदर आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो पिछली क्लास पे आपके लिए बना चुका हूँ, उसमें आप इस आवर्त सारणी के तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक और उनको आप आसानी से याद रखने का एक शॉर्ट तरीका बताया गया है, उससे आप आसानी से इनको याद रख सकते हो। ये इनके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दे रखा है हमें 1, वैसे ही लिथियम का कितना 3, सोडियम का कितना 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। इस तरीके से हमें सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। आयरन का दे रखा है हमें कितना 26। तो ये इनके परमाणु क्रमांक हैं भाई। तो बात करते हैं, देखो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की के किस तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई किस तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना होगा किस चीज को, कि सबसे पहले हम सरल क्रमांक देते हैं भाई। सरल क्रमांक याद रखना, 1, 2, 3 और ये 4 सरल क्रमांक हमने दे दिए। अब हमें याद रखनी है कोस। कोस हमारे पास S, P, D और F, यस कोस। और इसमें हमें याद रखनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। S के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। D के अंदर आते हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। और F के अंदर आते हैं कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। इनसे हमारी बात हो जाएगी। कैसे याद रखना है भाई, कि जब भी S की बात की जाएगी तो S की जब नंबरिंग हमें करनी होगी तब S का खाता कितने से खुलेगा भाई, 1 से। P का खाता कितने से खुलेगा, 2 से। और D का खाता खुलेगा भाई कितने से, 3 से। और F का खाता खुलेगा कितने से, 4 से। F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14। D के अंदर कितने आते हैं, 10। और P के अंदर कितने आते हैं, 6। और S के अंदर कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरीके से भरते हैं इन बॉक्सों के अंदर। ये बॉक्स बना लिए भाई। एक बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उनको लिए हमें कितने बॉक्स बनाने होंगे, 3 ब्लॉक।
बॉक्स बनाने होंगे। जैसे डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 5, 1 2 3 4 और ये 5। एफ के अंदर मान लो यदि 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके लिए हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 7। जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले ये रहा, विपरीत चक्रण के साथ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे कि 1 1 1, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं हमारे। जैसे ही हमें पी के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए अब हम इनकी पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कहलाते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व की जब हम संयोजकता निकालते हैं तो संयोजकता निकालने के लिए हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। जिस तत्व के अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करने के लिए बहुत से साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग तरीके बताए गए, जैसे कि अब्बाउ का नियम है, पाउली का अपवर्जन का नियम है। फिलहाल हमें थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने का तरीका समझना है। एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे हर एक बॉक्स के अंदर, जो कि हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाती हैं। 7 हो गए, अब इनकी डबलिंग करेंगे। ये युग्मित हो गया, ये युग्मित हो गया, ये युग्मित हो गया, इस तरीके से ये पेयर बनाते चलती हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिखते हैं। अब बात आती है हमारी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाए। तो निकालने के लिए आपको ये तरीका याद रखना है भाई। सबसे पहले आप लिखोगे स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। आप इस तरीके से इस लाइन को आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर? कि हर एक लाइन को डबल बार बोलना है, स्टूडेंट स्टूडेंट, फिर लाइन को बोलना है प्यारा स्टूडेंट, फिर डबल बार बोलना है प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट देखो प्यारा स्टूडेंट, और फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। इस तरीके से आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए एक शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। अब बात आती है हमारी कि हमने बोला था कि इनकी नंबरिंग हमें करनी होगी। तो एस की नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी कितने से? 1 से, पी की स्टार्ट होगी 2 से, डी की स्टार्ट होगी 3 से, और एफ की स्टार्ट होगी कितने से? 4 से। आप इसको याद रखें। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसे कि जहां जहां एस दे रखा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। एस की नंबरिंग स्टार्ट होगी कितने से? 1 से, तो एस को नंबर दे दिया हमने 1, फिर इसके बाद कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 3, फिर 4, फिर जहाँ एस मिले 5, फिर 6, फिर एस मिलेगा 7, फिर एस मिलेगा कितना? 8। और पी की नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 3 4 5 6 और ये 7। और डी की नंबरिंग स्टार्ट होती है कितने से? 3 से, तो जहाँ डी मिले वहाँ हमें 3 नंबर से स्टार्ट करना। 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। और एफ की काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो कितने से? 4 से स्टार्ट होती है, 4, और ये एफ मिला हमें यहाँ पे कितना? 5। बस ये नंबरिंग हमने इनकी कर दी है। अब हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। हम आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम बात करें किसकी? हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 1। तो एक परमाणु क्रमांक में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसका हैगा, इसके पास, और इस एक इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है। तो ये हमारा यहाँ से लिखने का तरीका होता है क्या? स्टूडेंट सबसे पहला, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आता है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और 1s1 इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बात करते हैं किसकी? हीलियम की। और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 2। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर भर जाएंगे, 1s1 के अंदर। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। वैसे ही हम बात करते हैं किसकी? लिथियम का। और लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 3। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इसके अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसे? स्टूडेंट स्टूडेंट। क्लियर बात? स्टूडेंट स्टूडेंट, क्योंकि एक एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s के अंदर कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन
लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को आराम से हम इसके अंदर भर सकते हैं। अब एस की हमें नंबरिंग करनी है, तो एस की नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। इसको 1 दे दो और इसको क्या दे दो, 2। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लिथियम के अंदर कितना, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 4। अब 4 परमाणु क्रमांक होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट, हमारा काम हो जाएगा। जिसकी नंबरिंग कर दो 1 और 2। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इसके अंदर भी कितने आते हैं, 2। हमने इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया है। जैसे ही हम बात करें बोरोन का, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 5। और 5 इलेक्ट्रॉनों को हमें इसके अंदर भरना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, स्टूडेंट स्टूडेंट, ये लाइन पूरी हो गई। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हम कहाँ, प्यारा स्टूडेंट। भाई यहाँ तक ना हमारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं, मतलब कुछ जगह खाली रहेगी। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दो 1 और 2। और पी का खाता कितने से खुलता है भाई, 2 से खुलता है, तो 2 नंबर इसको दे दिए जाए। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, फिल कर दो 2। इस एस के अंदर भी कितने आएंगे, 2। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए हैं। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं, कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है क्या, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। अब इनकी नंबरिंग करेंगे हम। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो एस का खाता कितने से खुलता है, 1 से। इस एस को कितना दिया जाएगा, 2। और इस एस को कितना दिया जाएगा, 3। और पी का खाता कितने से खुलता है, 2 से। बस अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। जैसे ही हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे तो एस के अंदर हमने 11 में से 2 भर दिए, 2 और इस एस के अंदर चले गए और 6 इस पी के अंदर चले गए। 6 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आते हैं हमारे पास। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8 और 2 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, उन बात को हम याद करते हैं। जैसे कि जैसे ही हमने किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसकी संयोजकता बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। बैलेंसी हम उसे कहते हैं जो सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ये सबसे भारी कक्षा कहलाएगी। और भारी कक्षा में पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसकी संयोजकता सोडियम की कितनी होगी, 1। और ये किस ब्लॉक का तत्व होगा ये भी हमें इससे पता चल जाएगा कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस कोष के अंदर प्रवेश करा है, क्या पी के अंदर गया है, क्या एस के अंदर गया है, या किसी और के अंदर गया है। तो हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एस के अंदर प्रवेश किया है, इसलिए इसका ये जो तत्व है ना वो किस ब्लॉक का होगा भाई, एस ब्लॉक का होगा भाई। तो चेक कर सकते हैं अपन। आवर्त सारणी में वापस एक बार दिखाते हैं आपको स्लाइड को। ये रही हमारी आवर्त सारणी। और हमारा जो सोडियम था उसका परमाणु क्रमांक कितना था, 11। ये रहा हमारा। और हम इसमें बात करते हैं, ये इसके आवर्त हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में, हमने बता दिया आपको कि आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रवेश करा है, एस के अंदर। तो ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो ये किस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक का। कौन से आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। तो बात करते हैं, देखो यस, एस ब्लॉक का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है ये भी हम इसके अंदर बता सकते हैं। आवर्त कौन सा है इसका भाई, आवर्त है कौन सा, तीसरा। ये इसकी जो संख्या आगे लिखी है इससे हम इसकी स्थिति बता सकते हैं कि ये कौन से आवर्त का तत्व है, तीसरे आवर्त का तत्व है। क्लियर बात। और भी अन्य तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम दे रखा है हमें, एल का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 13। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट और प्यारा स्टूडेंट। ठीक है, आगे तक लिख सकते हैं। अब इनकी नंबरिंग करेंगे। एस का खाता कितने से खुलता है, 1 से। तो 2, फिर 3,
फिर इसको दे दिया जाएगा कितना 4। पी का खाता 2 से खुलता है तो 2 नंबर इसको दे दो और 3 नंबर इसको दे दो। अब 13 इलेक्ट्रॉनों को हमें इसके अंदर भरना है, तो 2 इसके अंदर भर दिए, 2 इसके अंदर भर दिए, 4 हो गए, 6 इसके अंदर भर दिए, 6 4 10, तो 2 इसके अंदर आ जाएंगे 12 और 1 इसके अंदर आ जाएगा। इसकी जरूरत हमें पड़ी ही नहीं क्योंकि इसके अंदर भरने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। तो सबसे भारी कक्षा हमारी कौन सी कहलाएगी? ये वाली हमारी सबसे बाहरी कक्षा कहलाएगी। क्लियर? ये हमारी क्या कहलाएगी? बाहरी कक्षा। तो यहाँ तक हमारा इसका एल्यूमिनियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तीसरे कोष में हमारा Sv है और तीसरे कोष में हमारा Pv है। तो यहाँ से हम इनकी क्या निकालेंगे भाई? संयोजकता निकालेंगे। और सबसे भारी कक्षा कौन सी हमारी? ये रही। हालांकि पूरी है लेकिन सबसे भारी कक्षा में P में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, तो हम इससे इसकी सारी जानकारी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी चाहिए क्या? संयोजकता। संयोजकता सबसे पहले हम इसकी बैलेंसी पता करेंगे कि बैलेंसी कितनी है। तो बैलेंसी में हमने बात किया कि सबसे भारी कोष कौन सा है? तीसरा। तीसरे में P, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। यही इनकी संयोजकता कहलाएगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका आवर्त कौन सा होगा भाई? आवर्त कौन सा होगा? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसने प्रवेश किया है? तीसरे में। तो 3 इसका, तीसरा इसका क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है भाई? किस ब्लॉक के अंदर आएगा जी? तो हम बात करते हैं ये ब्लॉक के अंदर आएगा। किसके अंदर? पी ब्लॉक का तत्व है आपका जी। हम लिख सकते हैं क्या? पी ब्लॉक का तत्व है। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का आसानी से इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालकर उसकी संयोजकता, उसका आवर्त और उसका ब्लॉक निकाल सकते हैं। और बात करते हैं हम, जैसे कि हमें और दे रखा है कितना? 26, यानी आयरन ले लेते हैं हम, Fe। Fe ये आयरन है, आयरन का सिंबल होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 26। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? स्टूडेंट, स्टूडेंट प्यारा, स्टूडेंट प्यारा, स्टूडेंट देखो। आगे भी लिख सकते हैं, वैसे काम हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। पी का खाता 2 से खुलता है, 2 3, और डी का खाता कितने से खुलता है? 4 से। अब हमें इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 6 18 और 2 20। क्लियर बात? 2 कितने हो गए? 20 हमारे पास। अब हमें भरना है इलेक्ट्रॉन, 20 हो गए। अब डी हमारे पास बचा है और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए? 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। अगला तत्व ले सकते हैं हम और भी कोई सा, जैसे कि आप ले लीजिए क्या? पोटेशियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 19। इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, स्टूडेंट, स्टूडेंट प्यारा, स्टूडेंट प्यारा, स्टूडेंट। काम हो जाएगा हमारा 1 2 3 एंड 4। पी का खाता 2 से खुलता है, 3 नंबर इसको। अब इलेक्ट्रॉन भरना है हमें इसके अंदर 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा, वो किसके अंदर आ गया? एस के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का आसानी से क्या निकाला जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। अब ये 3p 3s 2p 2s 1s क्या है भाई? इसकी भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं भाई। इनकी भी संयोजकता निकालने का थोड़ा सा तरीका देखते हैं। देखो, जब बैलेंसी निकाली जाती है तो बैलेंसी निकालने के लिए हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए होती है भाई। इसकी जब हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकालते हैं तो संयोजकता का मतलब, बैलेंसी का मतलब होता है कि उसके अंदर पाए जाने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी तत्व या परमाणु के अंदर, तत्व के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई हमारी क्या कहलाती है भाई? बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता की बात की जाए तो हमें संयोजकता सभी तत्वों की याद रखना है। कैसे याद रखेंगे भाई सभी तत्वों की? जैसे कि सबसे पहले हम एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक के अंदर यदि हम बात करें, एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक के अंदर संयोजकता 1 भी है और उनकी संयोजकता कितनी है? 2 भी है। वैसे यदि देखा जाए तो इनकी संयोजकता हम आसानी से
इनके द्वारा याद रख सकते हैं। कैसे? आवर्त सारणी की बात करते हैं दोबारा से। जैसे कि ये हमें आवर्त सारणी दे रखी है और इसमें हमें सभी तत्वों की संयोजकता इनके ही वर्गों के आधार पर हम आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग हैं भाई? 18 वर्ग है, और उन्हीं वर्गों के आधार पर इनकी संयोजकता भी याद रख सकते हैं। जैसे कि ये तो इनके आवर्त हो गए, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, और ये दोनों ही वर्ग आपके कहलाते हैं किसके? एस ब्लॉक के। ये यहाँ से यहाँ तक का ये वर्ग कहलाता है आपका क्या? डी ब्लॉक। और ये वर्ग आपका यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है क्या? पी ब्लॉक, जहाँ 13 से 18 तक के तत्व हैं पी ब्लॉक। और नीचे लास्ट में हमें ये दे रखा है दोनों के दोनों ये कहलाते हैं हमारे क्या? एफ ब्लॉक के तत्व। तो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, डी के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, और यदि पी ब्लॉक पी कोश के अंदर यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो हम उसको पी ब्लॉक का तत्व कह देंगे। अब हम बात करते हैं इनकी बैलेंसी। बैलेंसी हमें इनके नाम से आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि एस ब्लॉक के जो फर्स्ट दे रखे हैं, पहला वर्ग है, इसकी भी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है भाई। इसका दूसरा वर्ग दे रखा है, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। संयोजकता का मतलब होता है कि ये जो तत्व है ना, ये अन्य दो तत्वों के साथ अपना बंध बना सकता है। कोई भी तत्व अपने से जितने तत्वों को जोड़ सकता है, जितने से बंध बना सकता है, जो बंध बनाने की इसकी जो क्षमता होती है, उसे अपन क्या कह देते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक वो इसकी संयोजकता कह देते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर जैसे हमें दे रखा है क्या? 13, इसका वर्ग 13 दे रखा है, तो इसकी संयोजकता 13 होगी क्या? नहीं, इसकी संयोजकता होगी कितनी? 3। तो इसकी संयोजकता फिर कितनी होगी? 4। इसकी बैलेंस कितनी होगी भाई? नहीं, 5 नहीं होगी। अब यहाँ से संयोजकता जो है ना वो घटने लगती है, तो अब हो जाएगी यहाँ से कितनी? 3, फिर यहाँ कितनी होगी? 2, फिर यहाँ संयोजकता कितनी होगी? 1, और यहाँ की संयोजकता कितनी होगी? 0। क्योंकि ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो है ना आपकी अक्रिय गैसें हैं, और ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, किसी के साथ बंध नहीं बनाती हैं, इसलिए हम इनको अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसों के नाम से जानते हैं। तो इनकी संयोजकता होती है कितनी? 0। मतलब ये किसी भी तत्व के साथ कोई बंध नहीं बनाती हैं। तो संयोजकता है क्या? रियल में संयोजकता है बंध बनाने की क्षमता, कि ये जो तत्व है ना वो किसी अन्य तत्व के साथ, कितने तत्वों के साथ अपनी बंध बना सकता है, उसे इनकी क्या कहती हैं? बैलेंसी कहते हैं। तो याद रख सकते हैं हम, एस ब्लॉक के फर्स्ट की संयोजकता कितनी होगी? 1। एस ब्लॉक के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी सभी की संयोजकता कितनी होगी? 1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी संयोजकता कितनी होगी? 2। और लिथियम, बोरॉन की, बोरॉन वाली फैमिली की पूरी की संयोजकता कितनी होगी? 3। कार्बन फैमिली की संयोजकता कितनी होगी? 4। नाइट्रोजन फैमिली की संयोजकता कितनी होगी? अब घटने लगती है यहाँ से संयोजकता 3। और ऑक्सीजन फैमिली की संयोजकता कितनी होगी? 8। और फ्लोरीन फैमिली की संयोजकता कितनी होगी? 1। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी संयोजकता कितनी होंगी? 1 होंगी। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। तो अब इनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु भी याद रखने होते हैं कि कौन कितने बंध बनाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस संरचना, बात एक ही है। यानी इनको सबसे पहले हम इनकी संरचना बनाएंगे, संरचना बनाने के बाद इनकी क्या फिर बनाई जाती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाने के लिए हम आपको अगली क्लास में इनके आसानी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए अगली क्लास आपको मिलेगी। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपको डिस्कस किया गया था, आप उन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आप आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सको, उसकी स्थिति बता सको, और उनके परमाणु क्रमांकों को आसानी से याद रख के आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। तो आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिस क्लास में बात हम करेंगे आपसे किसकी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जो क्लास है हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरीके से बनाई जाती है, और एग्जाम 10th क्लास एग्जाम के लिए 100% एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को डिस्कस कीजिए, फिर इसके आधार पर हम किसी की संयोजकता डिसाइड करेंगे, और संयोजकता के आधार पर किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी यौगिक का हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखकर हम उसकी क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।